अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती के बारे में देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके नुकसानात क्या क्या हैं और इसकी जिस्म के अंदर ज़्यादती की वजूहात क्या हैं और इसको किस तरह जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेडिसिन के अलावा अपनी डाइट को कंट्रोल करते हुए या अपनी जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी के थ्रू। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में सबसे पहले तो इसकी बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये एक वैक्स या कह लें कि एक चिकनाई है। ठीक है, अगर सादा ज़ुबान के अंदर मैं आपको इसके बारे में सारी बताने की कोशिश करूँ तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चिकनाई है जो कि आपके जिस्म के जितने भी खुलिये हैं उन सब के अंदर पाई जाती है। अगर अपनी आप जिसामत को देखें तो हमारे बॉडी की जो बिल्कुल जो एक बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा जो एक जो एलिमेंट है वो एक खुलिया है, एक सेल है। फिर वो सेल मिलके मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ा बनाते हैं और वो सब अज़ा मिलके हमारे पूरे जिस्म की तशकील देते हैं। तो जितना भी कोलेस्ट्रॉल है ये आपके हर खुलिये के अंदर पाया जाता है और वहाँ खुलिये के अंदर इसका काम ये है कि उसके जितने भी हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन्स हैं उनको ये बनाता है। दूसरा इसका अहम रोल हमारी जितने भी बॉडी के हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी प्रिकर्सर के तौर पे या उन्हें कह रहे कि उनके रॉ मटेरियल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और ये विटामिन डी की प्रोडक्शन के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। अब कोलेस्ट्रॉल एक ख़ास मकदार के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब एक ख़ास मकदार से ये ज़्यादा होता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदा भी साबित हो सकता है। वो इस तरह नुकसानदा साबित होता है कि हमारी जितने भी खून की शरेयानें हैं ये उन खून की शरेयानों के अंदर जाके अपने आप को डिपॉजिट कर लेता है, वहाँ पर एक अपना घर बना लेता है। अब जब खून की शरेयान के अंदर ही जाके एक लोथड़े की शक्ल के अंदर लग जाएगा तो अल्टीमेटली होगा क्या कि हमारे खून का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा आर्टरीज़ के अंदर, क्योंकि पीछे से जो दिल हमारा ब्लड को पंप कर रहा होगा उसे आगे से गुजरने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो एक हद से ज़्यादा तजावुज़ कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में दूसरी ये कि ये किन चीज़ों की वजह से बढ़ सकता है, तो उसके अंदर से सबसे अहम चीज़ ये कि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर चिकनाई, और चिकनाई भी ऐसी जो कि आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड है, यानी कि सैचुरेटेड फैट्स जिन्हें हम कहते हैं। अब ये सैचुरेटेड फैट के अंदर आप देख लें कि बनस्पति घी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सब इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो चर्बी से बनी हुई जो है जितने भी फैट्स हैं या ऑयल होता है वो इसमें चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके अलावा जो है हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर मक्खन है या देसी घी है, उसके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मकदार पाई जाती है। इसके अलावा आप रेड मीट को देख सकते हैं जो कह लें कि बीफ का ख़ास तौर पे गोश्त है, उसके अंदर भी एक ख़ास मकदार के अंदर पाई जाता है कोलेस्ट्रॉल। और इसके अलावा ट्रांस फैट एक होती है। देखें, जब हमारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की अगर आप बात करें तो वहाँ पर जो सोयाबीन का जो ऑयल है या जो ऑलिव ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है, इनको बनस्पति घी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि हाइड्रोजिनेशन का एक प्रोसेस है। उन सब को ऑयल्स को जब गुजारा जाता है बनस्पति घी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तो हाइड्रोजिनेशन की जाती है। इसी हाइड्रोजिनेशन के अमल के दौरान जो है इंडस्ट्रियली एक ट्रांस फैट बनती है, और ये ट्रांस फैट किसके अंदर फिर पाई जाती है, ये बनस्पति घी के अंदर है, और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल बहुत ज़्यादा कर सकती है। अगर कोलेस्ट्रॉल की अगर आप देखें कि लेवल ज़्यादा होने के नुकसानात क्या क्या हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करेगी, ये हमारे हार्मोन्स के लेवल को डिस्टर्ब कर सकती है, फिर उसके अलावा आपको ओबेसिटी कोज कर सकती है, मोटापा, जो कि एक अहम प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर और बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। ये हमारी बेली फैट जितनी भी है उसको बहुत ज़्यादा ये उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकती है और विद इन डेज जो है ओबेसिटी को ये कोज करता है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि हमारे अगर हमें पता तो नहीं है कि हमने टेस्ट भी नहीं करवाया तो हमारे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखें, इसकी कोई ऐसा साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने को आपको कोई ऐसा सिम्टम नहीं आएगा कि आपको लगे कि अब मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है। हाँ, आपको अल्टरनेटिव और कम से कम आपको 4-5 साल के दौरानिए के बाद आपको इसके टेस्ट जो है वो करवाते रहना चाहिए। एक जब आप एडल्ट हैं या आपको लगे कि आपकी जो है ये जेनेटिकली भी ज़्यादा है, आपके ख़ानदान या मौरूसी बीमारी है और आपके बड़ों में भी ब्लड प्रेशर का एक मसला है या हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो आपको फिर अपने ये कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट फ्रीक्वेंटली करवाते रहना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम तो है नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, हमें पता तब चलता है जबकि बहुत लेट हो चुका होता है।
हम लोग अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम लोग जो है बिल्कुल जो है वो जंक फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम लोग घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रेड मीट का इस्तेमाल हमारे बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली इसका लेवल एक ख़ास हद से वो तजावज़ कर जाता है। अब ये हमें टेस्ट जब तक करवाएंगे नहीं, तो मैंने आपको पहले बताया कि वो हमें पता नहीं चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है। और पता कब चलता है? मोस्टली 80% केसेस के अंदर ही हमें तब पता चलता है जब हमें कोई ना कोई दिल की बीमारी बन जाती है, जब हमें हाई ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है, या हमें उसकी वजह से इस्कीमिक डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर कहने के एंजाइना है, या हमारे पास जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ इंसान चल जाता है, या फिर हार्ट स्ट्रोक्स आते हैं। तो ये मुख्तलिफ वजूहत हैं जिसकी अंदर जो है वो ये एक कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये सही वजूहत बन सकती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल को हम नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं? देखें, इसके लिए पहले तो है कि मेडिकेशंस हैं, लेकिन मेडिकेशन के तरफ जाने से पहले जो है वो परहेज़ बेहतर है। तो अगर आप अभी से परहेज़ करना शुरू करते हैं, यानी आप अपनी डाइट के अंदर जो है ट्रांस फैट को और जो है सैचुरेटेड फैट यानी बनस्पति घी और ये डेयरी प्रोडक्ट्स इनको जितना कम करेंगे, तो आपको कोलेस्ट्रॉल को बेहतर तरीके से इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। दूसरा, इसको कम करने का तरीकाकार ये हो सकता है कि आप एटलीस्ट डेली बेसिस पे 50 मिनट्स की जो है मॉडरेट एक्सरसाइज करें। मॉडरेट एक्सरसाइज से मुराद ये है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेसिव एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, और आपने बहुत जो है वो अपनी जो है स्पीड को स्लो भी नहीं रखना है, बल्कि एक मॉडरेट, एक ख़ास एक दरमियाने लेवल के ऊपर आपने डेली बेसिस पे कम से कम 40 से 45 या 50 मिनट जो है वो आपने एक्सरसाइज करनी है। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी की जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होंगी। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो भी गया है, तो अल्टीमेटली वो कैलोरीज बर्न होने की वजह से अपने ख़ास लेवल के ऊपर और बैलेंस के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी हम एहतियात ये कर सकते हैं कि हम अपनी डाइट के अंदर जो है वो फाइबर्स बहुत ज़्यादा लें। डाइट्री फाइबर्स हैं, जिस तरह बहुत हम अपने सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें डेली बेसिस पे, हमारा जो फूड हो और मेन मील है उसका तकरीबन 40 to 50% जो है वो ऑर्गेनिक हो, यानी कि वो सब्जियां हों, वो फल हों, और ऐसी चीज़ें हों जिनके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे साग है, जिस तरह पालक है, और जिस तरह कैबेजेस हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा हैं। फिर वीट है, इन चीज़ों के अंदर डाइटरी फाइबर। तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल की आगे टाइप्स आ जाती हैं। देखें, ये हमारी जो लिपोप्रोटीन है, बेसिकली लिपोप्रोटीन एक ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर कि हमारे लिपिड्स यानी कि हमारे जो फैट्स हैं, और दूसरी तरफ हमारी प्रोटीन्स जो हैं, जब ये दोनों आपस में चीज़ें मिलती हैं तो लिपोप्रोटीन्स बनता है। अच्छा, अब लिपोप्रोटीन की अंदर क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, LDL, HDL, VLDL, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आपको जानने के लिए अहम इनमें से ये है कि VLDL और HDL के लेवल को हमेशा जो है वो एक तनासुब के अंदर होना चाहिए। LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम से कम होनी चाहिए, और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा होगी तो आपके लीवर के थ्रू आपका जो एक्सेस के अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा।